रूस से तेल की खरीदारी पर 24 घंटे में भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ही सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ्स को 25% से दुगना करके 50% कर दिया है और इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया है। यानी अब सदर ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी के भारत पर सदर ट्रंप ने ही सबसे ज्यादा यानी ब्राजील के बराबर 50% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद भारत में हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब जो भी भारतीय अशिया अमेरिका जाएंगी उन पर 50% ड्यूटी लगेगी। ट्रंप के इस फैसले पर भारतीय दफ्तर खारजा का रद्द अमल भी सामने आ गया है, जिसमें अमेरिकी सदर के इकदाम को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया है। सदर ट्रंप ने भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं और ये टैरिफ्स भारत की तरफ से मुसलसल रूसी तेल की खरीदारी के जवाब में लगाए गए हैं। यानी एक तरफ सदर ट्रंप रूसी तेल की खरीदारी को बुनियाद बनाकर भारत से ट्रेड डील पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस पर भी यूक्रेन जंग रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुझे मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से इजाफी इंफॉर्मेशन हासिल हुई है और इन मालूमात में रूसी हुकूमत के यूक्रेन में इकदाम भी शामिल हैं। और इस इजाफी इंफॉर्मेशन का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रूसी हुकूमत के इकदाम और पॉलिसीज अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए एक गैर मामूली और बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। और इस नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए मैंने ये फैसला किया है कि ये लाजमी और मुनासिब होगा कि अमेरिका में भारत से की जाने वाली दरामदात पर इजाफी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूस से तेल खरीद रहा है। इसलिए भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% की इजाफी ड्यूटी लगेगी। अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने भारत को धमकी भी दी है कि अगर उसने जवाबी इकदाम किए तो इसके भी नताइज होंगे। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अगर भारत ने इन टैरिफ्स के जवाब में अमेरिका के खिलाफ इकदाम किए तो मैं अमेरिका की तरफ से उठाएगा इकदाम की अफादियत को बरकरार रखने के लिए अपने इस ऑर्डर में तब्दीलियां भी कर सकता हूं। और अगर उन टैरिफ से मुतासिर होने वाली रूसी हुकूमत या कोई और मुल्क अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और मुआशी मामलात के खदशात को दूर करने के लिए ज़रूरी और मुनासिब इकदाम करता है तो मैं अपने ऑर्डर में तब्दीली ला सकता हूं। सदर ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर भारतीय दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसके मुताबिक हालिया दिनों में अमेरिका ने भारत की रूस से तेल की दरामदात को निशाना बनाया है। हम इन मामलात पर पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं, जिसमें यह हकीकत भी शामिल है कि हमारी दरामदात मार्केट फैक्टर्स की बुनियाद पर होती हैं और उनका मजबूई मकसद भारत के 1.4 अरब अवाम की एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इसलिए यह इंतहाई अफसोसनाक है कि अमेरिका उन इकदामात पर भारत पर इजाफी टैरिफ लगाए जो कई दीगर ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक हम एक बार फिर दोहराते हैं कि ये इकदामात गैर मुनसिफाना, बिलाजवाज़ और गैर माकूल है। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। इसके अलावा इस पेशरफ्त पर कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने रद्द अमल देते हुए एक्स पर लिखा है, ट्रंप के 50% टैरिफ्स इकोनॉमिक ब्लैकमेल और भारत को एक गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे के लिए बुली करने की कोशिश है। वजीर आज़म मोदी को चाहिए कि वो अपनी कमजोरी को भारतीय अवाम के मफादात पर गालिब ना आने दें। जबकि कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इकदाम उठा रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाओ और ट्रंप को जवाब दो। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रंप ने भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। पहले से ऐलान करदा 25% टैरिफ के साथ अब मजमूई टैरिफ 50% हो गया। ये हमारी मईशत, बरामदात, पैदावार और मुलाजमतों के लिए तबाहकुन है। मिस्टर मोदी बोले, इस दफा आप बोल दें। इसके अलावा रॉयटर्स ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है और लिखा है कि इस कदम से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद पेचीदा होने का खतरा बढ़ गया है। और ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है कि जब भारतीय हुकूमत के ज़राए ने बताया कि इसी महीने वजीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए चीन का दौरा करेंगे और ये 7 सालों में उनका चीन का पहला दौरा होगा। अहम बात यह भी है कि आज जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी की वजह से भारत पर टैरिफ 50% कर दिए, तो इस दौरान भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल रूस का दौरा कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत दोवल की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी मुतवक्के है। ताहम ट्रंप के भारत से मुताल्लिक गैर मुतवक्के रवैये पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरत का इजहार कर रही है। और भारतीय अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि ट्रंप को बराह रास्त नाम लेकर आला सतह पर जवाब दिया जाए और ये जवाब खुद
वजीर आजम मोदी की तरफ से दिया जाए। आज भी वजीर आजम मोदी ने अवाम से खिताब किया, लेकिन उन्होंने फिर ट्रंप का नाम नहीं लिया, मगर ये बात दोहराई कि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। आज भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने से पहले ट्रंप की धमकियों पर परसों रात को भारतीय दफ्तर खारजा का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिसमें खुद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की रूस से तिजारत पर सवाल उठाए गए थे। और फिर कल भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने नाम लिए बगैर कहा कि मौजूदा गैर यकीनी हालात में हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है कि चंद एक के गलबे के बजाय एक मुनसिफाना और सबकी नुमाइंदगी करने वाला ग्लोबल ऑर्डर हो। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. इससे पहले कल भारतीय दफ्तर खारजा ने अपने बयान में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की रूस से दरामदात के आदाद-ओ-शुमार शेयर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये बात चौंका देने वाली है कि वो ममालिक जो भारत पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ तिजारत में मुलव्वस हैं, और भारत के बरक्स ये तिजारत उनकी मजबूरी भी नहीं है। मगर अमेरिका भारतीय मौक़िफ़ को भी नज़रअंदाज कर रहा है। कल जब सदर ट्रंप से भारतीय दफ्तर खारजा के मौक़िफ़ के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से कुछ नहीं जानता, चेक करके बताऊँगा। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. और आज ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर भारत पर 25% इजाफी टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिसके बाद भारत पर अमेरिकी टैरिफ्स 50% हो गए हैं, जिस पर मोदी हुकूमत हैरान परेशान है। और आलमी मीडिया में भी तबसरे और रिपोर्ट शाया हो रही हैं। और इसकी अहम वजह यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने के लिए ट्रंप की जानिब से रूस पर दबाव बढ़ाना करार दिया जा रहा है। पुतिन बात नहीं मार रहे हैं सदर ट्रंप की, और सदर ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप अब यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने में अपनी नाकामी पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जिसकी कीमत अब अमेरिका के इत्तेहादी भारत को भी चुकाना पड़ रही है। CNN में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इब्तिदाई 6 महीने के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रूसी खाम तेल भारत की मजमूई दरामदात का 36% है, और यूं रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। रिपोर्ट के मुताबिक जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोपीय ममालिक ने बड़ी हद तक रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, और अब रूसी तेल ज़्यादातर एशिया में फ़रोख्त होता है। चीन, भारत और तुर्की रूस के बड़े क्लाइंट्स में शामिल हैं, और ये मॉस्को के लिए आमदनी का एक अहम जरिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमिताभ सिंह के मुताबिक भारत रूसी तेल भारी रियायत पर खरीद रहा है, और ये रियायत रिवायती तेल और गैस के सप्लायर्स की जानिब से कभी ना दी जाती। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की रूसी तेल की खरीदारी मुकम्मल तौर पर एक मुआशी या तिजारती फैसला है, जैसा कि भारतीय हुक्काम भी ये दलील देते आए हैं। लेकिन इस फैसले पर यूक्रेन और उसके हामियों की जानिब से तंज और गुस्से का इजहार किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे भारत ने गुज़िश्ता बरसों में अपने तेल के ज़राए को डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन रूसी तेल की खरीदारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना एक ऐसा खला पैदा कर देगा जिसका मुतबादिल हासिल करना मुश्किल होगा। ऑयल एनालिस्ट मुयू शो के मुताबिक भारत अपनी तेल की ज़रूरियात का 80% दरामद करता है, और उसकी अपनी तेल की पैदावार इतनी नहीं है कि इस ज़रूरत को पूरा कर सके। दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक के इत्तेहाद ओपेक के पास कुछ इजाफी सलाहियत हो सकती है, लेकिन रातों रात उनसे 3.4 मिलियन बैरल्स पंप करने के लिए कहना मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए ऑप्शंस दीगर अमरीकी इक़दामात से भी महदूद हो चुके हैं। भारत को ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करना पड़ा क्योंकि ट्रंप ने इन ममालिक पर पाबंदियां लगा दी थी, और इन ममालिक से तेल खरीदने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान से तेल की खरीदारी बंद करने से पहले भारत ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था, और रोज़ाना 4,80,000 बैरल्स तक खरीदता था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमिताभ सिंह के मुताबिक हमारे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। भारत की तेल की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है, इसलिए फिलहाल ये इम्कान नहीं है कि भारतीय हुकूमत ट्रंप के मुतालबात के सामने झुके। मोदी की हुकूमत अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात जारी रखेगी और मशरिक़ वुस्ता के तेल के रिवायती रास्ते को एक्सप्लोर करेगी। साथ ही वो रूसी खाम तेल पर इन्हिसार कम करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन ये रातों रात मुमकिन नहीं है। CNN की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि रूसी तेल भारत की मईशत को भी चलाता है, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड में एक अहम किरदार अदा करती है। भारत का मौक़िफ़ है
कि रूस से उसकी खरीदारी ने आलमी तेल की कीमतों को कम रखा हुआ है, क्योंकि भारत मगरबी ममालिक के साथ मशरिक़ वस्ता के तेल के लिए मुकाबला नहीं कर रहा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह ने मजीद कहा कि जब यूक्रेन और रूस के दरमियान बाइडेन इंतजामिया के दौरान जंग शुरू हुई तो सब जानते थे कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन मगरबी ममालिक ने इसे बर्दाश्त किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत कहीं और से ज़्यादा महंगे दामों तेल दरामद करता है तो मुमकिन तौर पर अमरीकी सार्फिन को भी इसका असर महसूस होगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। रूस से भारत भेजा जाने वाला कुछ खाम तेल रिफाइन किया जाता है और फिर दीगर ममालिक को बरामद कर दिया जाता है, क्योंकि रूस पर पाबंदियाँ उन मसनूआत पर लागू नहीं होती जो रूस के बाहर रिफाइन की गई हों, और ये एक ऐसा लूप होल है जिससे भारत की मईशत और दीगर खरीदार ममालिक दोनों को फायदा हुआ है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च के मुताबिक 2023 में भारत ने 86 अरब डॉलर्स मालियत की रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स बरामद की, जिससे वो दुनिया का दूसरा बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बरामद करने वाला मुल्क बन गया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक रूसी तेल से बनी हुई भारत की इन रिफाइंड मसनूआत के कुछ बड़े खरीदारों में यूरोप, अमेरिका और खुद बरतानिया शामिल हैं। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने G7 ममालिक पर जोर दिया है कि वो इस लूप होल को बंद कर दें, क्योंकि इससे भारत की रूसी तेल खरीदने की हौसला शिकनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस की शराकतदारी सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है और कई दहाइयों पर मुहित है, और ये एक और वजह है कि रूस और भारत की तिजारत को आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग के दौरान भारत बाज़ाब्ता तौर पर गैर जानिबदार रहा, ताहम भारत 1970 की दिहाई में सोवियत यूनियन की तरफ झुकने लगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत के पड़ोसी और देरीना हरीफ पाकिस्तान को फौजी और माली इमदाद देना शुरू कर दी थी। और यही वो वक्त था कि जब रूस ने भारत को असलहा देना शुरू कर दिया। ताहम हालिया बरसों में भारत अमेरिका के करीब आ गया है और उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों बशमूल फ्रांस और इसराइल से असलहे की खरीदारी में इजाफा कर दिया है। ताहम सिप्री के मुताबिक भारत अब भी रूसी असलहे का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि मोदी के अब भी प्यूटन से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गुज़िश्ता साल मॉस्को का एक मुतनाज़े दौरा भी किया, जहाँ रूसी सदर ने उनका इस्तकबाल गले लगाकर किया और खुद उन्होंने गाड़ी चलाई। इसी तरह ट्रंप और मोदी में भी ऐसी ही दोस्ती रही है। 2019 की इलेक्शन रैली में ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत ने कभी भी सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर दोस्त नहीं पाया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमिताभ सिंह के मुताबिक तवक्को की जा रही थी कि जब ट्रंप व्हाइट हाउस में दूसरी मुद्दत के लिए आएंगे तो ये दोस्ती जारी रहेगी, लेकिन इस बार हालात खराब हो चुके हैं। भारत इन बातों से खुश नहीं है कि ट्रंप हालिया पाक भारत तनाज़े में सीज फायर का क्रेडिट खुद ले रहे हैं, या ट्रंप के ये इल्जामात कि रूस से भारतीय ऑयल इंपोर्ट्स रूसी वॉर मशीन को सहारा दे रही हैं। CNN के मुताबिक यूक्रेन जंग खत्म करने में अपनी नाकामी की फ्रस्ट्रेशन की वजह से ट्रंप ने यह सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि यह ऐसा मामला था कि जिसे उन्होंने हुकूमत संभालने के पहले दिन पूरा करने का वादा किया था। भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर रॉयटर्स ने भी आदाद-ओ-शुमार शाया किए हैं, जिसके मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल का खरीदार और सारिफ है। गुज़िश्ता माह के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के दरमियान भारत ने रोजाना तकरीबन 1.75 मिलियन बैरल्स रूसी तेल खरीदा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में भी 1% ज़्यादा है। इन 6 महीनों के दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रहा, जो भारत की मजमूई तेल की सप्लाईज का तकरीबन 35% है। भारत की जानिब से रियायती कीमतों पर रूसी तेल की खरीदारी में उस वक्त इजाफा हुआ कि जब 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मगरबी ममालिक ने उस पर पाबंदियां आयद कर दी थी और रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। जून में भारत की रूसी तेल की दरामदाद में उससे पहले के महीने के मुकाबले में 17.4% इजाफा हुआ और ये रोजाना तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स तक पहुंच गई। 2025 के पहले 6 महीनों में प्राइवेट रिफाइनरीज ने भारत की रूसी तेल की दरामदाद का तकरीबन 60% खरीदा। उनमें से कुछ के रूस के साथ सालाना मुआहदे हैं और वो भारत में रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बाकी रूसी तेल भारत की 4 सरकारी रिफाइनरीज ने खरीदा, जो भारत की मजमूई 5.2 मिलियन बैरल्स योमिया रिफाइनरिंग की गुंजाइश का 60% से ज्यादा कंट्रोल करती हैं। ताहम जुलाई के आखिर में ज़राए ने रॉयटर्स को बताया था कि सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि रूसी तेल पर रियायतें कम हो रही थीं और ट्रंप रूसी तेल के खरीदारों को धमकियां दे रहे थे। और आज ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। मगर इस पूरी सूरत हाल में भी भारत में मोदी हुकूमत के हामी सहाफ़ी और TV चैनल्स ये तौजीह पेश कर रहे हैं कि अमरीकी टैरिफ से भारतीय मईशत को नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा होगा,
क्योंकि इस मौके से फायदा उठाकर भारत खुद कफील होने की तरफ आगे बढ़ेगा। मगर भारतीय कंपनीज और तिजारती इदारे अमेरिकी टैरिफ्स पर न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि वो बड़े फैसले भी ले रहे हैं और भारत से अपना कारोबार कम टैरिफ वाले ममालिक में मुंतकिल करने के मंसूबे बना रहे हैं। और इन फैसलों के असरात भारतीय मईशत पर भी पड़ सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत के सबसे बड़े ज्वेलर और वॉच मेकर टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि उनकी कंपनी अमेरिकी मंडियों तक कम टैरिफ्स के साथ रसाई बरकरार रखने के लिए कुछ पैदावारी सलाहियत भारत से मशरिक़ वुस्ता में मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। टाइटन, जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है, उसने इसी महीने ऐलान किया था कि वह दुबई में कायम लग्जरी रिटेलर डमास में अक्सरियती स्टेक खरीदने का मंसूबा रखता है, जो गल्फ में 146 स्टोर चलाता है। इस मुआहदे की मालियत $283 मिलियन बताई गई है। टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रॉयटर्स को बताया कि इस खित्ते को अमेरिका को बरामदात के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर देखा जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर का यह तबसरा इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह आलमी कंपनियां तिजारती रुकावटों से बचने के लिए नए रास्ते तलाश कर रही हैं। भारत पर 50% टैरिफ्स के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात को 10% बेस टैरिफ्स का सामना है। मगर जहां ट्रंप की धमकियों और फैसलों से भारतीय मईशत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, तो वहीं ट्रंप के रवैये से वजीर आजम मोदी की सियासत और हुकूमत भी मुतासिर हो रही है। मोदी हुकूमत पर ऑपोजिशन का दबाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और उनकी मुसलसल ट्रोलिंग हो रही है। कांग्रेस वजीर आजम मोदी और उनके हिमायतियों को ताने दे रही है कि वजीर आजम मोदी एक कमजोर वजीर आजम है। वो अमेरिकी सदर ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं? क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? एक वो कुछ लोगों की टोली है ना, जब मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो वो एयरपोर्ट पहुंच के नाचने गाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। जो मोदी जी को छूकर तर जाते हैं, जो उनके दर्शन पाकर ही धन्य हो जाते हैं, जो अमृत काल की बात करते करते अश्रुओं की अपनी धारा नहीं रोक पाते, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, जो खुद तो भारत की नागरिकता त्याग चुके हैं लेकिन भारत माता की जय के नारे टीवी पर बड़ी जोर से लगाते हैं, वो कुछ ये जो लोग हैं, ये टोली आजकल गायब हो गई है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। अरे ट्रंप देश के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इतनी भद्दी भद्दी बातें बोल रहा है, इतनी धमकियां दे रहा है, इतनी खरी खोटी सुना रहा है, इतना अपमान कर रहा है भारत का, तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सुईटपक सन्नाटा क्यों है? आप लोग का खून नहीं खोलता है? खून है या पानी? कुछ बोल नहीं पा रहे, देश के अपमान के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे। यह सारी राष्ट्रभक्ति का दिखावा सिर्फ टीवी चैनल तक सीमित था, अब साफ सूंघ गया है। या आप भी अपने आका की तरह ट्रंप से डरते हैं? मैं तो कहती हूँ मोदी जी के समर्थन में अपनी विदेशी नागरिकता को त्यागिए और तुरंत वापस भारत आइए। हिम्मत है तो ये करके दिखाइए, अन्यथा नारे लगाने मत पहुंच जाइएगा अगली बार। इसी तरह कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने वजीर आजम मोदी के मुतादिद बयानात एक साथ शेयर किए हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी सदर ट्रंप और चीन की तारीफें कर रहे हैं और उनके साथ अपने ताल्लुकात बता रहे हैं, जिस पर कांग्रेस तंज कर रही है कि वजीर आजम मोदी में इन दोनों ममालिक के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है। It is my honor and privilege to welcome here Mr. Donald Trump. However, after my recent meeting with President Xi, we have seen a return to normalcy at the border. प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। अब की बार ट्रंप सरकार was impressed, और वो भी मुझे प्यार से इवन अपना खुद का कमरा भी वो मुझे देखने के लिए ले गए। मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। I had a chance to meet him often, and every time I found the friendliness, warmth, energy, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. तो चीन के राष्ट्रपति ने मुझे बताया और बड़े गर्व से बताया, उन्होंने कहा कि मैंने दंगल मूवी देखी है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा
अप्रिशिएट करता आया हूँ, सीखता आया हूँ कि वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और इस वक्त वजीर आजम मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं। जिन्हें वो बेहतरीन दोस्त कहते थे, वो उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, भारत पर टैरिफ्स लगा रहे हैं। मोदी उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कब तक ये मामला चलता है, क्योंकि मोदी के लिए मुसलसल मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। और दूसरी तरफ पाक भारत जंग के दौरान भी भारतीय मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था और झूठी खबरें फैला रहा था, उसके बाद दुनिया में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और पूरे भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी मजीद ख़राब हो गई थी। मगर इसके बावजूद भारतीय मीडिया फेक और गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। कल रात को भी भारतीय मीडिया ने यह खबर चलाई कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है और LOC पर फायरिंग की है। मगर फिर खुद भारतीय फ़ौज ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया कि पूंछ रीजन में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं। ये वजाहत की जाती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मारूफ भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने भी यह खबर अपने प्रोग्राम में ब्रेक की और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, मगर फिर उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी।